टैली का नया वर्जन, नया रिलीज़ 3.0 बहुत ही जल्दी आने वाला है और इसकी चर्चा यूट्यूब पर काफ़ी फैली हुई है। टैली प्राइम का जो डेमो वर्जन है वो अभी टैली के कुछ पार्टनर्स को प्रोवाइड कराया गया है। अभी ये वर्जन फ़िलहाल टेस्टिंग मोड में है, इसकी टेस्टिंग चल रही है। टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ये वर्जन टैली द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। तो चूँकि हम टैली के पार्टनर नहीं हैं तो हमें इसका डेमो वर्जन नहीं मिल पाया है, तो हम कुछ पिक्चर्स की मदद से इसके न्यू फीचर्स और कुछ करेक्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम नए फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 जो नया फीचर है वो ये है कि टैली में इसके अंदर मल्टीपल जीएसटी नंबर्स को अलाउ किया है। मल्टीपल जीएसटी नंबर से मतलब है कि जो भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं, आपकी खुद की कंपनी जो आप क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आप मल्टीपल ब्रांचेज, जो आपकी इंटर स्टेट ब्रांचेज हैं जिनका जीएसटी नंबर अलग अलग होता है, उनको आप एक ही कंपनी के अंदर मेंटेन कर सकते हैं सभी ब्रांचों को। तो इसको हम बोल सकते हैं इनेबल मल्टी इंटर स्टेट ब्रांच कंपनी। तो ये हमको मल्टी स्टेट ब्रांच मेंटेन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। जैसे ही आप कंपनी क्रिएट करेंगे, कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको ये स्क्रीन अपीयर होगी, ये स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में ये ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। तो जीएसटी फीचर को यस करने के बाद ये स्क्रीन आपकी अपीयर होगी। इस स्क्रीन में आप डिटेल्स भरेंगे अपनी कंपनी की, जो भी आपके जीएसटी नंबर है, आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएंगी। उसके बाद जो ऑप्शन है ये आपको दिखेगा नीचे, क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। अगर आप दूसरी कंपनी जो आपकी ब्रांच कंपनी है उसको भी मेंटेन करना चाहते हैं, उसका भी जीएसटी नंबर यहाँ डालना चाहते हैं, तो आप इसको यस करेंगे। यस करने के बाद वापस से यही फॉर्म आपका खुलेगा और उसमें आप दूसरे स्टेट में जो आपकी कंपनी है, फर्म है, उसकी डिटेल, इसका जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। आप इसको यस करते जाएंगे और हर बार ये आपसे वापस इन्फॉर्मेशन मांगता जाएगा। जब आप सारी ब्रांचेस को डाल चुके हों तो आप इसको फाइनली यस कर देंगे। और आप यहाँ मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन डालने के साथ साथ उनके लिए वाउचर नंबरिंग भी यूनिक रख सकते हैं। हर कंपनी के लिए, हर अलग अलग जो आपकी ब्रांचेज हैं उनके लिए आप अलग अलग वाउचर नंबरिंग रख सकते हैं। उसके लिए आपको ये फीचर यस करना होगा। तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की सारी सेटिंग करने के बाद जब आप एक वाउचर की एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ ऊपर की साइड में कौन सी स्टेट के अंदर आप एंट्री कर रहे हैं, कौन सी जो आपकी ब्रांच है उसकी एंट्री कर रहे हैं, वो यहाँ दिख जाएगा। और आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं। बदलने के लिए आप यहाँ राइट हैंड साइड में बटन देख रहे हैं, F3 वाला बटन, इसको प्रेस करके आप इनके बीच में बदलाव भी कर सकते हैं। और जब आप इस तरह से जीएसटी नंबर के हिसाब से एंट्रियां करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, रिटर्न्स हैं, वो भी आपकी स्टेट वाइज जीएसटी नंबर वाइज बन सकती हैं। जीएसटी रिटर्न्स में न्यू बदलाव हुए हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये है हमारी टैली प्राइम 2.1। टैली प्राइम 2.1 जब हम खोलते हैं, ये GSTR1 आप देख सकते हैं, GSTR1 खुली हुई है। इसके अंदर HSN समरी, डॉक्यूमेंट समरी नीचे होती थी, सारी टेबल एक साथ आपको नहीं दिखती थी। और जो आपका ये टैली प्राइम 3.0 है, इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी टेबल आपकी एज इट इज़ है, जैसी कि आपके पोर्टल पे दिखाई देती है आपको। तो ये GSTR1 हो गई। इसी तरह से अब बात करते हैं GSTR3B की। तो GSTR3B में आप देख सकते हैं ये आपकी पुरानी है 2.1 के अंदर, और जो आपकी ये 3.0 रिलीज़ है उसके अंदर टेबल नंबर 4 आप देख सकते हैं। ये यहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स आपको दिख जाएगा, जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट है GSTR की रिटर्नों में। इसके बाद जो आपका जीएसटी रिटर्न भरने का मेन्यू है टैली के अंदर, उसके अंदर एक मेन्यू और बना दिया है, ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज़। इसके अंदर ये जब आप एंटर करेंगे तो इस तरह की आपकी एक रिपोर्ट खुलेगी जिसमें आपकी एक्टिविटीज़ दर्ज होंगी, किस में करेक्शन ज़रूरत है, GSTR1 में है, 2A में है या 3B में है। आप देख सकते हैं यहाँ 2 स्टेट का आ रहा है, दिल्ली रजिस्ट्रेशन और उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेशन। तो ये एक कंसोलिडेट ट्रैक जीएसटी रिटर्न एक्टिविटीज़ है। आप चाहें तो F3 करके इनको
स्टेट वाइज चेंज भी कर सकते हैं इन एक्टिविटीज़ को। चलिए अब बात करते हैं सेकंड फीचर की, जिसका नाम है एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर में क्या किया है, इन्होंने एक सेपरेट बटन बना दिया है और काफ़ी सारे फ़िल्टर उसके अंदर डाल दिए हैं। आप जैसे ही किसी भी रजिस्टर में आकर के फ़िल्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से एक विंडो ओपन होकर के आएगी। यहाँ आपके पास बेसिक फ़िल्टर, मल्टी फ़िल्टर, एडवांस फ़िल्टर के ऑप्शंस होंगे। जैसे यहाँ स्क्रीन पर एक बेसिक फ़िल्टर आपके सामने दिखाया गया है। बेसिक फ़िल्टर में आप लिख सकते हैं किस पर अप्लाई होगा, तो ऑप्शन ही एक आ रहा है, केवल वाउचर्स पे अप्लाई होगा। और लुक फॉर में जाकर के आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए लुक कर रहे हैं आप। उसके बाद है मल्टी फ़िल्टर। मल्टी फ़िल्टर में यहाँ आपके पास पूछा जाएगा सबसे पहले कि आप किस पे अप्लाई करना चाह रहे हो। जैसे यहाँ वाउचर पे अप्लाई किया गया है। उसके बाद फील्ड पर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट दिखेगी, आप इसमें से कोई भी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे मोटे मोटे नए फीचर्स। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशंस की। तो एक मॉडिफिकेशन इन्होंने ये किया है कि इसमें जो GSTR2A रिकन्सिलेशन ये पहले टेली ERP9 से भी प्रोवाइड कराते आ रहे हैं, उसको इन्होंने थोड़ा सा ठीक कर दिया है। अब आप इसमें मल्टीपल ब्रांचेज के हिसाब से GSTR2A का रिकन्सिलेशन देख पाएंगे। यहाँ ये जो आपने जैसे ही एंटर किया तो ये आपको कंसोलिडेट रिकन्सिलेशन दिखाएगा और यहाँ आप F3 बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप स्क्रीन देख रहे हैं। इस स्क्रीन से जो भी स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे उसका आपको ये GSTR2A रिकन्सिलेशन शो कर देगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की जो इन्होंने किया है। इससे काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि अगर आपने किसी पार्टी को अनरजिस्टर्ड डीलर पहले से बना रखा है और उसके बाद आप उसको कुछ दिन के बाद रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं, तो जो आपकी एंट्रियां अनरजिस्टर्ड की हो रखी हैं वो भी आपकी जो एंट्रियां हैं वो रजिस्टर में चली जाती थी। इसी तरह से यहाँ पर रजिस्टर में आपने कोई पार्टी बना रखी है और उसको कुछ दिन बाद आप अनरजिस्टर्ड कर देते हैं, तो आपकी जो रजिस्टर एंट्रियां हैं वो भी आपकी अनरजिस्टर्ड के अंदर चली जाती थी, जिससे आपकी GSTR1 प्रॉपरली नहीं बन पा रही थी। तो इसको इन्होंने इस वर्जन के अंदर सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं ये लेज़र मास्टर वाली स्क्रीन है। इस लेज़र को पहले आपने सपोज कीजिए अनरजिस्टर में बना रखा था, अब आप इसको रजिस्टर में बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर इसका डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। इस स्क्रीन में आपसे पूछा जाएगा इफ़ेक्टिव डेट, यानी कि कौन सी डेट से आप इसको रिवाइज करना चाह रहे हैं इसकी GST डिटेल्स को। अब बात करते हैं नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन में क्या हुआ है कि जो आप GST परसेंटेज और HSN समरी यस करके अंदर जाते थे और उस फॉर्म के अंदर फिर फिल करते थे, वो अब आपको सिंपली बाहर ही शो कर दी गई है। आप देख सकते हैं ये 2.1 है, टेली 2.1 रिलीज़ के अंदर ऐसा है और 3.0 के अंदर अब ऐसा है। तो 2.1 के अंदर पहले मैं स्टॉक आइटम दिखा देता हूँ आपको। 2.1 के स्टॉक आइटम में आप यहाँ यस करते थे, यस करके आप अंदर जाते थे और फिर आप HSN समरी वगैरह डालते थे। लेकिन अब जो 2.1 के बाद 3.0 आया है उसमें क्या हुआ है कि HSN डिटेल, HSN समरी, GST परसेंटेज ये सब आपको बाहर ही डालने को मिल जाएगा। इसी तरह से जो आपका लेज़र होता है, लेज़र में पहले आप 2.1 के अंदर यहाँ यस कर रहे थे फिर अंदर जाते थे, अब आपको यहाँ सारी डिटेल्स बाहर ही फिल करवा लेगा, अंदर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका अननेसेसरी समय बचेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट मॉडिफिकेशन को देखते हैं। इसके अंदर आपके वाउचर नंबर में करेक्शन किया गया है। पहले एक इशू था जिसके अंदर क्या होता था कि आपने कोई सेल रजिस्टर में एंट्रियां करी हुई हैं, सेल के जो वाउचर नंबर है वो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं और आपने कोई एंट्री बीच में से डिलीट कर दी तो आपके जो अगले नंबर्स हैं वो सारे आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे आपने 10 नंबर के वाउचर को डिलीट किया तो 10 नंबर अब नए वाउचर्स को जो अगला वाउचर है उसको मिल जाएगा। ऐसे 10, 11, 12, 13 मिलता हुआ पूरे वाउचर्स आपके चेंज हो जाएंगे। तो ये काफ़ी दिक्कत का काम था, इसको इन्होंने सॉल्व कर दिया है। अब आप कोई भी एंट्री बीच में से डिलीट करेंगे, जैसे मैं यहाँ 10 नंबर का वाउचर डिलीट करूँगा तो अब आपको बाकी के वाउचर्स जो हैं उनमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा।
एज इट इज़ वाउचर नंबर रहेंगे। यदि कोई मैं वाउचर बीच में इंसर्ट करता हूँ तो वो जो भी मेरा नया नंबर होगा वो ही उसको अलोकेट होगा। तो ये काफ़ी अच्छा मॉडिफिकेशन उन्होंने कर दिया है, जिससे काफ़ी अकाउंटेंट्स को राहत मिलेगी। तो आज के इस वीडियो में हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन और एक दो नए फीचर्स के बारे में देखा जो टैली 3.0 के अंदर आने वाले हैं। तो जब ये रिलीज़ आ जाएगा तो हम टैली में प्रैक्टिकली आपको सभी मॉडिफिकेशंस और न्यू फीचर्स को अच्छे से समझा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।